नमस्कार, मैं अदिति सिंह परिहार, पौत्री लक्ष्मी गोवर्धन सिंह परिहार एवं पुत्री पुष्पांजलि सूरज सिंह परिहार अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि 13 साल पहले मैंने एक क्षत्रिय परिवार ग्राम जोगीपुर में जन्म लिया और आज इस सुनहरे मौके की हकदार हूँ। इतने सालों से हम लोग सिर्फ किताबों में अकबर और मुगलों की कहानी पढ़ी, पर इतिहास तो कुछ और ही कहता है, जिसका जिक्र शायद किताबों में कम हो सकता है, पर हम क्षत्रियों के दिल में नहीं। यहाँ उपस्थित सभी अतिथि एवं बड़ों को मेरा प्रणाम। It's really a place of honor to speak in front of you all. You all are our strength and you made us proud. Even your presence in Mangal Bhavan Mugeli made this place valuable. बहुत सुनिया किताबों में अकबर और मुगलों की कहानी, आज इस मंच पर मैं बताऊंगी महाराणा प्रताप के शौर्य को अपनी जुबानी। महाराणा प्रताप ही क्यों? क्योंकि महाराजा तो बहुत हुए, पर अगर क्षत्रियों का शौर्य का जिक्र इतिहास के पन्नों में है तो वो सिर्फ महाराणा प्रताप के कारण, जिन्होंने अपनी मातृभूमि को न ही परतंत्र होने दिया न ही कलंकित होने दिया। राजपूताने की आन है राणा, राजपूताने की शान है राणा, वीरों के लिए पैगाम है राणा, भारत के वीर पुत्र का नाम है राणा। राणा सांगा के पौत्र, उदय सिंह व जयवंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप को किसी परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। साल बीते, सदियां बीत गई, मगर इतिहास की अमर गाथाओं में वे आज भी जीवित है, जिनका नाम भर समूचे भारत के सम्राट कुरान पर सोने नहीं देता था, जो अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरे दुनिया में मिसाल के रूप में जाने जाते हैं। 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक ऐसे राजपूत सम्राट का जन्म हुआ, जिन्होंने जंगलों में रहना पसंद किया, पर कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। प्रताप के काल में तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उन्होंने नीति और अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी ना बना सका। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की 80,000 सेना महाराणा प्रताप की 20,000 सेना को हरा नहीं पाई। क्यों? क्योंकि भले ही अकबर की सेना में दम था, पर महाराणा प्रताप के सीने में दम था। महाराणा प्रताप वीर, साहसी व शक्तिशाली थे। इस बात का अनुमान तो हम इसी से लगा सकते हैं कि 7 फुट 5 इंच व 110 किलोग्राम के महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। तब वे 72 किलो का कवच पहनकर व 81 किलो का भाला सहित ढाल और तलवार का वजन मिलाकर कुल 208 किलोग्राम का वजन उठाकर वे युद्ध लड़ते थे। इस वजन के साथ रणभूमि में दुश्मनों से दिन भर लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। प्रताप की वीरता और युद्ध कौशल के कारण उनके दुश्मन भी थे। प्रताप के हल्दी घाटी युद्ध के बाद उनका जीवन जंगलों और पहाड़ों में व्यतीत हुआ, जहां उन्हें घास की रोटी तक खानी पड़ी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और गोरिल्ला युद्ध नीति द्वारा अकबर को कई बार मात दी। अंततः महाराणा प्रताप की मृत्यु 57 वर्ष की उम्र में उनकी राजधानी चावड़ में हुई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर व अटल देशभक्ति देखकर अकबर के भी आंख में आंसू आ गए। धरती के वीर पुत्र के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब उनकी महानता व माटी के प्रति कृतज्ञता की कहानी हर एक जन तक पहुंचेगी। आज इस मंच के माध्यम से मैंने आप सब तक पहुंचाई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आवाज आप सबके माध्यम से हर एक घर तक पहुंचेगी। I will take a lead with this quote devoted to land of मेवाड़। राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है,